हेलो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, वधिया होंगे। और अगर वधिया नहीं है तो अपनी अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। इस लेक्चर के बाद आप बिल्कुल वधिया हो जाएंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हम जानेंगे ऐसी मखलूक के बारे में जिसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा लेकिन देखा नहीं होगा, ना वो नज़र आते हैं, मगर हर वक्त वो आपके आसपास गिरदोनवा में मौजूद रहते हैं। जी बिल्कुल, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया क्या चीज होती है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया क्या चीज है। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब आम आंख से नजर नहीं आते। ये आम आंख से नजर नहीं आते मतलब नेक्ड आई से। सिर्फ हम इन्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप वाले लेक्चर में हमने तफसील के साथ पढ़ा था माइक्रोस्कोप को। फिर जी यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल। एक सेल मतलब अगर हम इसे एक सेल कंसीडर कर लें तो यही बस बैक्टीरिया है, इस एक सेल पर ही। फिर प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो। और दूसरी बात जो अहम बात है कि इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। अब मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स क्या चीज है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा प्लास्टिड्स हैं, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सारी की सारी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है जो यूकैरियोटिक सेल में होती है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं है। प्रो का मतलब ही ये है कि प्रो और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, प्रो मतलब कदीम, पहला, जिसमें वाज़ेह ना हो। ठीक है ना। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तीन तरह से की जाती है। सबसे पहले है कोकस, फिर बैसिलस जो कि रोड शेप्ड होते हैं, फिर स्पाइरल्स जो स्प्रिंग की तरह होते हैं। तफसील के साथ देखते हैं। सबसे पहले है कोकाए, या सिंगुलर इसे कहते हैं कोकस। कोकाए प्लूरल और सिंगुलर होगा कोकस। अब जनाब ये राउंड होते हैं मतलब गोल, और ओवल शेप में पाए जाते हैं। फिर इनकी सिर्फ और सिर्फ 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है। और डायामीटर का आपको पता है क्या चीज है। अगर हम ये सर्कल ड्रॉ कर लें तो यहां से लेकर यहां तक ये डायामीटर होगा। इसका क्या होगा जी? ये डायामीटर होगा। और अगर इसका हाफ कर लें हम तो ये एक हाफ इसका रेडियस होगा। तो मतलब 0.5 माइक्रोमीटर सिर्फ और सिर्फ इसका डायामीटर है। और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की ताकत -6 मीटर के। इससे अंदाजा लगा लें अब कि कितना बड़ा हो सकता है बैक्टीरिया। अब इसे डिवीजन के लिहाज से 3 तरह से या 4 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले है वन प्लेन के लिहाज से। वन प्लेन का क्या मतलब है कि ये देखें, अगर हम इसे काटना चाहें तो सिर्फ ऐसे ही काट सकेंगे हम इसे। ठीक है ना, ऐसे इस तरह नहीं काटा जा सकता। फिर इसे अगर करना चाहें तो ये देखिए, यहां से कर लें, यहां से कर लें, यहां से काट लें, यहां से अलग कर लें, तो एक ही प्लेन में कर सकेंगे आप। इस तरह नहीं कर सकेंगे, इस तरह या इस तरह नहीं कर सकते आप। तो ये 2 तरह से है। एक तो है डिप्लोकोकस, ठीक है, जिसमें पेयर होता है, ये डिप्लोकोकस है। फिर स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि एक लंबी चेन होती है। फिर 2 प्लेन्स के लिहाज से होगा। 2 प्लेन्स मतलब जिसमें 2 प्लेन में हम उसे काट सके, अलग अलग कर सके ना। जैसे ये देखें, इसकी मिसाल है टेट्राड। अगर मैं इधर से इसे काटना चाहूं, अलग कर सकूं, ऐसे भी कर सकता हूं। ये एक प्लेन,
दूसरी प्लेन अगर मैं इसे ऐसे काटना चाहूं तो ये भी कर सकता हूं, जबकि इसमें हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पर हम दो प्लेन से इसे काट सकते हैं। तो इसकी मिसाल है टेट्राहेड्रॉन, और ये 2 प्लेन क्लासिफिकेशन है। फिर आगे 3 प्लेन्स। अब अगर हम 3 अलग अलग तरीकों से 3 अलग अलग जगहों से काटना चाहे तो काट सकेंगे। इसमें इधर से भी, इधर से भी, फिर देखें इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है। तो ये हाँ, एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये वाली साइड, तो ये 3 प्लेन्स हैं। और इसकी मिसाल होगी सारसीना। क्या जी? सारसीना। और इसका बैक्टीरिया का पूरा नाम होता है सारसीना वेंट्रिकुलाए, सारसीना वेंट्रिकुलाए। फिर डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में रैंडम प्लेन के लिहाज से, मतलब अगर हम कहीं से भी काटना चाहें उसे ना, कहीं से भी काटना चाहें तो वो होगा जिसमें इर्रेगुलर अंगूर के गुच्छे की तरह जिसमें बैक्टीरिया के सेल्स जुड़े होते हैं। और ये देखें हम कहीं से भी काट सकते हैं। यहां से काटना चाहूं तो यहां से काट लूंगा मैं, ये यहां से काटना चाहूं तो यहां से काट लूंगा मैं, ठीक है ना। अब अगर मैं चाहता हूं कि यहां से काटूं फिर यहां से काट लूं तो यहां से काट सकता हूं, यहां से ये और ये देखें कोई भी प्लेन से हम काट सकते हैं ना। तो इसमें आएगा स्टेफिलोकोकाई, तो इसके बैक्टीरिया का नाम है स्टेफिलोकोकस ऑरस। आगे देखते हैं दूसरी किस्म। अब है बेसिलाई। बेसिलाई की एग्जांपल्स की मशहूर एग्जांपल है एस्करिकिया कोलाई, जिसपे टी बैक्टीरियोफेज भी हमला करता है इस पर। इसके अलावा इंसुलिन जो है वो भी इसके जरिए बनाई जाती है, एस्करिकिया कोलाई के जरिए। और ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? बेसिलाई। इसके अलावा सैल्मोनेला है, के टेटनी है और बी एंथ्राक्स जो है वो बैक्टीरिया भी बेसिलाई होते हैं। इनका साइज 20 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। फिर इसकी भी 3 टाइप्स हैं। पहला है सिंगल सेल, ये देखिए ये सिंगल सेल बैसिलस। फिर डिप्लोबैसिलस जिसमें 2 सेल होंगे। फिर चेन ऑफ बैसिलस। लेकिन एक मजे की बात है कि ये इसमें सिर्फ एक ही प्लेन होगा, इसमें डिफरेंट प्लेन नहीं हो सकते। जहां से भी जिसे भी काट, यहां से देखिए यहां से कटेगा एक ही प्लेन, एक ही प्लेन, एक ही प्लेन, एक ही प्लेन, एक ही प्लेन है काटने के लिए। इस तरफ से नहीं काट सकते हम इसे, ठीक है ना। तीसरी टाइप है स्पाइरल। स्पाइरल जो होते हैं रॉड लाइक होते हैं, मतलब इस तरह से रोड। आपने रोड तो कोई ना कोई देखा ही होगा ना। यहाँ पे ठीक नहीं बन रही, ये देखिए ऐसे कुछ ड्रा कर ले तो ये है रॉड लाइक, जैसे ये तस्वीर बनी हुई है आप देख रहे हैं। सबसे पहले विब्रियो होते हैं, 3 टाइप्स हैं इसके भी। इसमें कर्व हो सकते हैं या कोमा शेप, कोमा अगर आपने कभी लगाया हो इस तरह से करके थोड़ा, तो इस तरह की शेप के होते हैं विब्रियो, विब्रियो कोलरा। इसकी मिसाल विब्रियो कोलरा। दूसरे स्पाइरिलम होते हैं जो कि थिक, मोटे और रिजिड, सख्त होते हैं जरा। इसकी मिसाल है स्पाइरिलियम वोलाटेंस, ये शेप। फिर स्पाइरोकीट्स, स्पाइरोकीट्स जो होते हैं थिन और फ्लेक्सिबल होते हैं। टर्पिन, इसकी मिसाल आ जाएगी ट्रिपोनेमा पैलिडम, ट्रिपोनेमा पैलिडम। अब स्टेनिंग के लिहाज से क्लासिफिकेशन करते हैं, और स्टेनिंग के लिहाज से 2 तरह की क्लासिफिकेशन है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल का आपको पता होना चाहिए कि सेल का इस आउटर कवरिंग है। ये कौन सी कवरिंग है? आउटर कवरिंग, या आसान अल्फाज में से कह लें आप आउटर लेयर, आउटर लेयर है, और ये थिक होती है। 50% ऑफ ड्राई वेट इन पेप्टाइडोग्लाइकन है। इसका 50% जो है खुश्क हिस्सा वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ है। 1 मेजर लेयर होती है। फिर
क्रिस्टल वॉयलेट डाई जो है अल्कोहल के साथ जब धोएंगे तो वो उस पर क्रिस्टल वॉयलेट डाई आ जाएगी, जबकि इसमें नहीं होता। इसमें एक तो थिन सेल वॉल है, इसमें 10% ड्राई वेट जो है वो सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन का 10% हिस्सा है सिर्फ, जबकि पॉजिटिव में 50% हिस्सा है। इसी तरह उसमें पॉजिटिव में 1 मेजर लेयर है, जबकि इसमें 2 मेजर लेयर्स है। उसमें अल्कोहल के साथ धोने के बाद बैक्टीरिया पर क्रिस्टल वॉयलेट कलर चढ़ जाता है, लेकिन इसका क्रिस्टल वॉयलेट कलर खत्म हो जाता है। इसी तरह उस पर डार्क पर्पल स्टेन होता है, जबकि इसमें इसका स्टेन होता है पिंक या फिर रेड स्टेन। 20 से 80 नैनोमीटर थिक हो सकता है, 8 से 11 नैनोमीटर थिक बस। मोर परमिएबल है, लेस परमिएबल है। लिपिड्स 1 से 4%, जबकि नेगेटिव में लिपिड्स 11 से 12%। इसी तरह लिपोपॉलीसेक्राइड एंड टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें। क्या क्या चीज? लिपोपॉलीसेक्राइड और टेकोइक एसिड, जबकि इसमें ये दोनों चीजें एब्सेंट होती हैं। ये बात आपने याद रखी, दोनों चीजें एब्सेंट हैं। ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जबकि एक नेगेटिव जो है एंडोटॉक्सिन क्या करता है जी? एंडोटॉक्सिन क्या करता है? एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और एंडोटॉक्सिन क्या होता है? पॉलीसेक्राइड, लिपोपॉलीसेक्राइड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल का हिस्सा होती है, और ये हार्मफुल होती है और एक्सोटॉक्सिन से ज्यादा हार्मफुल होता है एंडोटॉक्सिन। इसकी मिसालों में आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई, बैसिलस एंथ्राक्स, और नेगेटिव की मिसालें आ जाएंगी एस्क्रिकिया कोलाई, सल्मोनेला टाइफी। अब ये देखें, देख लेते हैं। ये इस तरह पर्पल स्टेन और इसमें रेड स्टेन जो है वो होगा नेगेटिव बैक्टीरिया पर। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी था। कोई किसी तरह का सवाल आपके जहन में उमड़ा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं। कोशिश होगी कि जल्द से जल्द तशफ़ी कर दी जाए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।